तो भैया बांग्लादेश में ऊंट करवट बदल रहा है, इसलिए भारत को सतर्क हो जाने की जरूरत है। बहुत साल बाद, करीब 13 साल बाद इतनी बड़ी भीड़ जमा हो गई है। भारत को अब अलर्ट मोड में जाने की जरूरत हो गई है। विपक्षी खालिदा जिया की पार्टी सवाल खड़ा कर रही है, क्या शेख हसीना की कुर्सी जाएगी या क्या कोई कुछ कर सकता है इस मामले में। जानेंगे बांग्लादेश में क्या चल रहा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चीनी जहाज वैंग 5 अचानक से क्यों भागा हिंद महासागर छोड़कर, क्या भारत से टकराव के चांसेस देखकर भागा है। जानेंगे क्या कुछ हुआ है, क्यों आखिरकार चाइना की नेवी में हलचल मची हुई है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने आपको कुछ दिन पहले ही ये खबर दी थी कि किस तरीके से बांग्लादेश में चीजें बदल रही है। अचानक से जन प्रदर्शन भी बहुत बड़ा हो रहा है और बांग्लादेश में जो विपक्षी दल है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी यानी कि बीएनपी, इसने अब लाखों की संख्या में भीड़ जुटा ली है। अब इसका नेतृत्व कौन कर रही है, तो इसका नेतृत्व भी खालिदा जिया ही कर रही हैं। अब यहाँ जोरदार प्रदर्शन चल रहा है और कहा जा रहा है कि संसद को अभी भंग कर दो, जबकि बांग्लादेश की संसद भंग होने वाली है 2024 में और फिर से चुनाव होने वाला है। लेकिन तत्काल मांग रहे हैं बीएनपी के समर्थक कि अभी दे दो इस्तीफा। और अब जो एक्सपर्ट हैं वो भारत को अलर्ट में रहने की सलाह दे रहे हैं। 13 साल बाद शेख हसीना के सामने इस तरीके की विपत्ति आई हुई है। अर्थव्यवस्था तो खराब हो ही जा रही है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से तेल की कीमत भी बढ़ रही है। यही नहीं, रोजमर्रा के जीवन में जो इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं उसकी भी कीमतें आसमान छू रही है। 2009 के बाद ऐसा पहली बार आया है जब शेख हसीना बैकफुट पर आ गई है। और अब एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि क्षेत्रीय शक्तियां खासकर पर्दे के पीछे से काम करें ताकि बांग्लादेश में चीजें सुधर सके। अब ये क्षेत्रीय शक्तियां कौन हैं, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इससे पहले बांग्लादेश के एक मंत्री ने भी भारत से हस्तक्षेप की गुहार लगाई थी। बांग्लादेश में पिछले कुछ समय से विपक्षी प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा था। इसे कुचलने के लिए शेख हसीना ताकत का इस्तेमाल कर रही थी। पुलिस की गोलीबारी में कहा जाता है कि बीएनपी के कई कार्यकर्ता ऊपर भी चले गए। बीएनपी मांग कर रही है कि एक केयर टेकर सरकार बनाओ और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराओ। वहीं शेख हसीना ये कह रही है कि आतंकियों को हम दोबारा सत्ता में नहीं आने देंगे। एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि अब जल्दी से जल्दी उठ रहे तूफान को किसी तरीके से रोकना होगा। बांग्लादेश में चीन और पाकिस्तान दोनों एक्टिव हैं, जो भारत के खिलाफ इस्लामिक कट्टरपंथी दलों को भड़काते हैं। ऊपर से आपको बता दें, शेख हसीना सरकार ने अमेरिका से भी पंगे ले लिया है। जिस तरीके से बीएनपी के कई बड़े नेताओं को अरेस्ट कर लिया है, उससे अमेरिका भी भड़क उठा है। यही वजह है कि अमेरिका ने भी इस कड़ी कार्रवाई का विरोध किया था। कुल मिलाकर कहें तो इस वक्त बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के सामने कई सारी मुसीबतें खड़ी हैं, जिसे जल्द से जल्द हल नहीं किया गया तो ये कहीं न कहीं भारत के ऊपर भी प्रभाव डालेगा। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है और ये खबर है चीनी जासूसी जहाज वैंग 5 को लेकर। हिंद महासागर में चीन की गतिविधियां बढ़ गई हैं और चीन पूरा आक्रामक हो गया है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। भारत पिछली बार जैसे ही अग्नि सीरीज की मिसाइल का परीक्षण करने वाला था, वैसे ही चाइना ने अपने वैंग 6 जासूसी जहाज को भेज दिया था। तब भारत ने अपने परीक्षण को ही रोक दिया था, टाल दिया था। और जैसे ही भारत ने इस चीज को टाला था ना, एक्सपर्ट्स ने ये कहा था कि भारत ने यहाँ गलती कर दी, भारत ने इस परीक्षण को टाला, अब हमेशा से चाइना ऐसा ही करेगा। उसके बाद भारत ने एक नोटम जारी किया जब सारा मामला सलट गया और उस नोटम में भारत ने ये साफ कर दिया कि भारत अपने सबसे ज्यादा ताकतवर मिसाइल का परीक्षण करने वाला है। ये सुनने भर की देर थी कि चीन ने अपने वैंग 5 जासूसी जहाज को भेज दिया हिंद महासागर क्षेत्र में।
अब जैसे ही हिंद महासागर क्षेत्र में युआन वैंग 5 आया, वैसे ही भारतीय नौसेना भी एक्टिव हो गई और भारतीय नौसेना ने अपनी लंबी दूरी के निगरानी ड्रोन, समुद्री गश्ती विमान और कई युद्धपोतों को भी लगा दिया कि ये आखिर जासूसी जहाज क्या कुछ करता है, ये हम देखें। 6 दिसंबर को ये बताया गया था कि चीन का जासूसी जहाज युआन वैंग 5 हिंद महासागर क्षेत्र में दाखिल हो चुका है। युआन वैंग 5 क्या है ये सभी को पता है। ये बैलिस्टिक मिसाइल, सैटेलाइट की निगरानी में सक्षम है, लेकिन अभी अचानक से ये खबर निकल कर आ रही है कि ये जहाज अब हिंद महासागर से निकल चुका है। अब चीनी जहाज यहाँ से अचानक से क्यों निकला? दरअसल इसे कई चीजों से जोड़कर देखा जा रहा है। चीन ने ये देखा कि एक तरफ जहां तवांग पर बहुत गंदा वाला रिएक्शन मिला है भारत की तरफ से, एक तो सेना ने जो कुटाई की सो अलग, ऊपर से चीन बैठकर ये देख रहा था कि इस मामले में क्या अमेरिका गलवान वाली नीति अपनाता है या फिर नहीं अपनाता है। भारत ने यूक्रेन मामले में अमेरिका ने जैसे जैसे कहा वैसे वैसे किया नहीं, पर क्या अमेरिका इस बार ऐसा कुछ करता है? तो आपको बता दे, यहाँ थोड़ा सा चौंकाने वाला आया है, क्योंकि व्हाइट हाउस ने तो एक नॉर्मल सा बयान दे दिया कि हमें खुशी है दोनों ने डिसएंगेजमेंट कर ली, मामले को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया। लेकिन मेन था पेंटागन क्या कहता है, यानी अमेरिका का रक्षा विभाग क्या कहता है, वो बहुत जरूरी था। भारत के लिए भी जरूरी था कि अमेरिका हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का साथ चाहता है, तो अमेरिका भारत को कितना साथ देगा। ये एक ऐसा मौका था जहां चीन भी बैठकर देख रहा था और भारत भी बैठकर देख रहा था कि अब अमेरिका क्या बयान देता है। भारत के रक्षा मंत्री द्वारा संसद में दिए गए बयान के बाद अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन से भी खबर आई। उन्होंने कहा कि एलएसी पर जो कुछ भी हो रहा है उसकी बारीक नजर रखे हुए हैं हम और हर डेवलपमेंट को लगातार देख रहे हैं। पेंटागन के प्रेस सचिव पैट राइडर ने कहा कि हमने देखा है कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि पीआरसी सैनिकों को इकट्ठा करना जारी रखे हुए है और सैन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण भी कर रही है। अमेरिकी सहयोगियों द्वारा ये बहुत जरूरी है कि चाइना की इस बढ़ती हुई प्रवृत्ति को पॉइंट करे और खुद को एक्टिव करे और बोले। ये बात अमेरिका ने कही, जो बहुत बड़ी बात है। इन्होंने कहा कि हम अपने भागीदारों की सुरक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारत के जो भी प्रयास है हम उनका पूरा समर्थन करते हैं। अमेरिका की तरफ से सीधे सीधे समर्थन आया, भले प्लॉट पर आए या ना आए, लेकिन अगर बयानों में समर्थन आया तो चीन के लिए ये मायने रखता है। चीन शायद इस मामले को और ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहता है, इसलिए चीन ने अपने जासूसी जहाज को पीछे कर लिया है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।